ओके, होमवर्क निकाल लें, आज डिस्कशन कर लेते हैं। आज इंटीग्रेशन शुरू कर दें। मैक्सिमम मिनिमम में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, बट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला 2 कर्व्स बस वो पार्ट है, और बाकी फिर अपन इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कितना हो पाता है। ओके, तो पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे अपन मोनोटोनिसिटी का। मोनोटोनिसिटी में जो एडवांस निकालना है सब लोग। ठीक है, शुरू करते हैं। ध्यान दें सब। क्वेश्चन नंबर 1 गुड आउट, नेक्स्ट टू गुड आउट, 3 4 5, कौन सा 4 देखिए सब लोग। 4 में हमारे पास, हाँ ठीक है, ये ठीक सवाल है। यहां पर बोला एक्स साइन पाई एक्स, ठीक है, तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया होगा, एफ डैश एक्स को 0 कर लिया होगा, और उससे आया होगा एफ डैश एक्स को 0 करने से, जल्दी बोलो, tan पाई एक्स प्लस पाई एक्स, यानी आपने इक्वल टू माइनस पाई एक्स। ये वही एफ ऑफ टी, इसको टी मान लें, तो ये माइनस टी हो गया, यानी tan टी बराबर माइनस टी। के सॉल्यूशंस देख लें तो tan टी का ग्राफ बना सकते हैं आप लोग। ये अपने tan टी का ग्राफ tan एक्स का ग्राफ की तरह, और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे जाएगा, ये बन गया, और ये बन गया अपने किसका ग्राफ, y इक्वल टू माइनस एक्स का। तो कितने पॉइंट्स पर मीट कर रहे हैं देखते जाओ, ये कितने पॉइंट्स पर 0 हो रहा है, उतने पॉइंट्स पर हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ऑप्शन वाइज चले अगर, आई थिंक सोल्यूशन में भी यही ऐसे ही आप कर सकते हैं सॉल्व। बोलो इसमें दिक्कत क्या आई, क्वेश्चन नहीं समझे? अच्छा, सोल्यूशन नहीं आया, एक मिनट को, सोल्यूशन, हाँ ठीक है। इसमें अगर सोल्यूशन में tan पाई एक्स, हाँ ठीक तो है, tan पाई एक्स इक्वल्स टू क्या, बताओ सोल्यूशन में क्या दिक्कत है? हमसे बोला नेचुरल नंबर यूनिक पॉइंट इन द इंटरवल एफ डैश एक्स वैनिश। सीधी सी बात, ये दोनों फंक्शन कब इक्वल हो रहे हैं देखना है अपने को, है ना बेटा। तो ये दोनों इक्वल होने के लिए अब ये इंटरवल कौन सा दिख रहा है आपको, ये पाई बाय 2 से बड़ा दिख रहा है। तो ये जो आपका पाई एक्स है, इसको बोलो कि अपन जैसे सिंपल ट्रिगो इक्वेशन नहीं सॉल्व करते हैं, है ना, ये इंटरवल आपने निकाल लिया पाई बाय 2 से पाई, और फिर उसमें एन पाई जोड़ दिया, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। हाँ, ओरिजिन पे कर रहा है। एक मिनट, 0 से पाई एक्स बराबर एक्स, एक्स इक्वल टू 0, अच्छा एक्स ग्रेटर देन 0 सवाल पढ़, एक्स ग्रेटर देन 0 दिया इसलिए, ठीक है। चलो और विद आउट, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 विद आउट। देख लो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखे सब। एफ एक्स हमारे पास दिया एक्स की पावर 5 माइनस 5x, आपने एफ डैश एक्स कर लिया होगा, और यहां से एग्जैक्टली 1 रूट, इसका ग्राफ ही बना लो ना उठा के, ग्राफ बना लिया होगा। तो एफ डैश एक्स बराबर, यानी आप इसको एक फंक्शन मान ले और एफ एक्स देख ले कि कहां पर 0 हो रहा है। तो एक्स की पावर 5 माइनस 5x या 5x माइनस एक्स की पावर 5, किसी का भी आप ग्राफ बना ले, और उसका ग्राफ बनाना आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बोलो एफ डैश निकाले अगर इसका 5 माइनस 5x की पावर 4, चाहे तो अब ये माइनस ये लेंगे तो एक ही बात हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो -1 और 1 पॉइंट है जहां पर एक टर्न मार रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और फिर इंक्रीज, और फिर डिक्रीज। तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसके, बोलो समझ में आया। अब आपको यहां से दिया है, यानी इसकी रेंज पता लग गई बेसिकली अपन को। बोलो एक बार रेंज क्या आई इसकी, ये है -4 से 4, डायरेक्ट सोल्यूशन में आपको लिख रखा है, और वो मेरे ख्याल से निकाल भी सकते हैं फंक्शन की रेंज, ठीक है। तो अगर आपका ये फंक्शन -4 से 4 है, और ए की वैल्यू भी यही है, यही किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो आप क्या चाहते हो कि अगर ये वैल्यू, ये फंक्शन 4 से बड़ा हो,
अब इसने बोला है एफ एक्स हैज रूट्स। अब तो सिंपल है, वही के वाला सवाल अपन नहीं करते थे, अरे बराबर के, तो इसके बीच में कितने सॉल्यूशंस, इसके ऊपर कितने सॉल्यूशंस, वही सवाल बन गया। एफ एक्स बराबर के वाला सवाल है और क्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को डाउट बोलिए। एग्जैक्टली अच्छा, इसमें एक अच्छी बात है, देखो इसमें ये इसने लिख दिया ना बेटा कि तुम क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली कौन कौन बोल रहा था, हाथ तो खड़ा करो। हाँ क्या, एलएमवीटी लगा दो, रोल्स लगा दो। ठीक है। हाँ पर इसने ये भी बोला है कि एफ डबल डैश डज नॉट वैनिशेस, मतलब एग्जैक्टली 1 होगा। अगर एफ डबल डैश वैनिश हो गया तो फिर दो रूट नहीं आ गए, एफ डैश C1 एफ डैश C2 0, एफ डबल डैश 0। आ गया समझ में। चल नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद 7 8 9। मैच तो बहुत, मतलब ये सारे सवाल हो गए आपके। हाँ मतलब किससे, अगर आपका फंक्शन ये है, अब जैसे मान लो 4 1 S है, तो फर्स्ट का 4 मतलब कि एफ डबल डैश एक्स 0 आ रहा है क्या इस एक्स पर, ये आपने सॉल्व कर लिया होगा, है ना। अब ये सही है क्या, ट्रू, बस वो आपको देखना है कि अगर 4 के साथ 1 लो यहां पर, लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी एफ एक्स 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये भी सही है। हाँ करेक्ट, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन कौन सा ऑप्शन दिया है इसने, आंसर में क्या है, डी है ना। तो डी आंसर में सेकंड की अगर अपन बात करें तो एफ डैश एक्स 0, इसमें कौन कौन सा रॉन्ग लग रहा है आपको बताओ। अगर डी ऑप्शन में सेकंड रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है कि एस रॉन्ग है, ये आप देखिए। सेकंड तो ट्रू है बेटा, सेकंड इज ट्रू, वो एक बार चेक करो, आपका एक बार सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन में भी उसको ट्रू कर रहा है, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट 10 कोई डाउट, 11 11 देखो सर, 11th में एक मिनट, इसमें इसमें देना, इसमें इसमें फाइल में नहीं दिया ना मैंने सोल्यूशन, कोई बात नहीं, इसमें देखें क्या है क्वेश्चन। अच्छा ये वाला सवाल, जेई वाला बहुत ही लल्लू सवाल था, ठीक है, सोच पता नहीं क्या क्या रहे थे, किस किससे हो गया। अबे क्या बात कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, इधर देखो सवाल में एफ एक्स, वो जो है एफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ए नॉट, क्या यार अपने डायरेक्ट क्लास के नोट्स पर बेस्ड सवाल था ये तो, A3x3 देखो एफ डैश, अच्छा ये एम एफ डैश थोड़ा सा गलत है, ये एक्चुअली ऐसा लिखा होना चाहिए एम एफ डैश और एम एफ डबल डैश, शायद कईयों को इस चीज का मतलब नहीं समझ में आया होगा। हाँ वरना सर हो जाता को। अब अपने आप कॉमन सेंस लगाओ ना यार, ये ऊपर क्या लिखा है, लेट एम जी, अरे नॉट वो वाला एम जी, डिनोट द डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी एमजी का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स है किसके, जी के। अब इसमें एम एफ डैश का मतलब क्या समझो, एफ डैश के कितने डिस्टिंक्ट रूट्स है, हमें समझ में आया। और एफ डबल डैश का मतलब क्या समझे, एफ डबल डैश के कितने डिस्टिंक्ट रूट्स, और ये बोलता है मिनिमम पॉसिबल निकालो। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल में देखो एक बात मुझे यहां पर देखते ही नजर आ रही है, ये 4 डिग्री, ये 3 डिग्री यानी ये 7 डिग्री है, जो भी है, तो हम तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि होल स्क्वायर है, जैसे अपन क्यूबिक एनालिसिस में किया था, याद है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, रिपीटेड रूट्स आते हैं एफ डैश के, अरे ऐसा कर जाता है ना, तो यहां पर भी रिपीटेड रूट्स आएंगे, कहां पर, 1 पर, और देख लेना, और अपने आप ऐसे ही समझो ना, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे,
पहले ये फंक्शन लिखोगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन छोड़ दो, प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे 2x स्क्वायर माइनस 1 और फिर इसे एज इट इज लिखोगे। यानी एफ डैश एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की टर्म आएगी कि नहीं आएगी एज अ फैक्टर, है ना। यानी एफ डैश जो है वो हमारा 1 और -1 पे वैनिश हो रहा है, ये समझ में आया। मतलब एफ डैश 1 हमारा 0 है और एफ डैश -1 भी क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमारा एफ डैश के रूट्स 2 तो दिख गए, ठीक है, और ये दोनों बराबर भी हैं, ठीक है, तो उनके बीच में भी एक रूट आएगा, है ना, -1 से 1 के बीच में, तो 3 रूट तो हमारे मिनिमम हो ही गए मान लो। और 3 रूट अगर एफ डैश के हैं, 2 रूट किसके हो गए, है ना। तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 भी सेम है, तो उनके बीच में भी एक रूट आएगा, और 1 और -1 खुद भी एक कम से कम रूट है, 3 रूट हो गए, तो एफ डैश के कम से कम 3, तो डबल डैश के 2, 3 + 2 5 आंसर है। ये सवाल था, अबे था ना आसान। चलो नेक्स्ट, ट्राई तो करो ढंग से। नेक्स्ट 12th को डाउट, लो पकड़ो। अच्छा ओवन भी तो थी, डाउट हो जाएगा उसमें, एक बार निकाल लो फटाफट, कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लो। मैक्सिमा मिनिमा ओवन एक्सरसाइज, ठीक है, ओवन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को डाउट, 2 3 4 5 6 7, अच्छे से सॉल्व कर लेना सब पक्का, यहां पर लफड़े नहीं होने चाहिए बिल्कुल। 7 8 9, 9th में डाउट, सब लोग सुने, कौन सा पार्ट, सी पार्ट। ओके 9th क्वेश्चन देखो बिना डिस्कशन के, क्लास में किसी को फर्स्ट डे ही लेक्चर के बाहर निकालना तो फिर पहले ही बोल देना, ठीक है। 7th में हमारे पास दिया है, 9th में चलिए 9 देखिए। अबे 9th, एक मिनट रुको, हाँ क्या, सी पार्ट, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट x = 3, मोनोटोनिक है ना, तो क्या 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 होना चाहिए, नाइदर के, मैक्सिमा भी नहीं है मिनिमा भी नहीं है, मतलब क्या दिक्कत क्या है बताओ। ग्राफ बनाया ना उसका, और ग्राफ हमारा यहां से ऐसा जा रहा है, 3 पर क्या है, ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा, इसमें मतलब क्या डाउट हो सकती है। चलो खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट 9 के बाद अगला, अगर कोई डाउट अभी भी है तो यू कैन आस्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट 10th को डाउट, 11th 12th 13th 13, मतलब ऐसे करके बोलूंगा तो तभी डाउट पूछेंगे कि लग रहा है कि उसमें डाउट हो सकती है। 13 देखो, अबे 13 तो ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सवाल है। क्या हो गया कि किसको डाउट थी, किस, हाँ क्या बोलो, क्या हो नहीं रहा था, साइन कॉस में क्यों, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता ना, सेक का भी पता है कोसेक का भी पता है, एफ डैश एक्स बराबर 0 तो करना है। अरे मैक्सिमम नहीं होगा तो कुछ है ही नहीं, मेरे सालों में एफ डैश एक्स निकाल बराबर 0 कर, उससे एक्स निकाल, जो एक्स आए उसको वापस भर दे, सिंपल। और अगर एक ही एक्स आए तो समझ जा कि वो उसको तो चेक भी मत कर, हटाघट। नेक्स्ट 13 के बाद अगला 14th 15th 16th 17th, 17 में देखें, सब ध्यान दो भाई, एमजीएम देखते ही समझ में आ रहा है, ax + b/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √ab, तो ये वाली चीज जो है ये √ab से आपकी बड़ी है, तो 2 उधर चला जाएगा, 2√ab से बड़ी है, तो फिर डायरेक्ट आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 19 20 1
बस खत्म। तो ओवन तो बहुत इजी है, एक बार अच्छे से एक बार देख लेना, कोई भी सब हारे हो जानी चाहिए। इसके बाद आप जे मेंस करना शुरू कर दे। नेक्स्ट क्लास में जे मेंस डिस्कस करेंगे अपन, मैक्सिमम मिनिमा की। और इसके बाद हम आगे पहले मैक्सिमम मिनिमा खत्म करें। क्वेश्चन दिया था, नहीं वो तो सॉल्व खुद ही करना है भाई, वो थोड़ी मैं लोकेशन ऑफ रूट थोड़ी पढ़ा लगा। कौन सा वाला? लास्ट वाले के आंसर्स नहीं है मेरे पास। आंसर देख लूंगा कि फाइल में पढ़ा होगा तो देख लूंगा। एक बार तुम लोग आपस में मैच करा लो ना, उसमें क्या दिक्कत है? इंटरसेक्शन ही तो लेना है तीन चीजों का है। डी पॉजिटिव, और ये तो मतलब सिंपल एल आर, इसमें तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए। हाँ एक मिनट को बात नहीं। हाँ बेटा, अच्छा वो अपन देख लेंगे, कर लेंगे डिस्कस, अभी रुक जाओ, ठीक है। हाँ जी, रेसेस आपके आ रही है क्या आजकल? 12 तक आ गई ना रेसेस, जनरली एंथीज में ज्यादा आती नहीं है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, आप पीछे से स्टार्ट ले लें एक एक करके अपन। अच्छा उसके सोल्यूशन अवेलेबल है क्या? सोल्यूशन अवेलेबल है तो उसमें कोई इशू है ही नहीं। तो रेस 12 आप लोग ऐसे अगर दूंगा तभी शायद आप लोग करेंगे। हाँ हाँ, ये चीज थोड़ा सा अपन देख ले, वरना फिर आप लोग करते ही नहीं है। लिख लो रेस 12 होमवर्क में, ये बहुत अच्छी चीज इसने बताई। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये आप लोग मुझसे कम्युनिकेट करते रहा करें, तो ताकि फिर इसके थ्रू अपन लोग करते रहेंगे। रेस 12 होमवर्क में है, ठीक है। चलो क्या? अबे रुक जा, अब तू लाड़ लाड़ में आ रहा है। अब रुक जा, ठीक है। अरे वो कर लेंगे ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, संभालो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मोनोटोनिक मैक्सिमम मिनिमम में एक क्वेश्चन और लिखो, एक ग्राफ का क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। लिखो, ये एक फंक्शन नहीं, फंक्शन के डैश का ग्राफ है, ठीक है ना। एफ डैश एक्स का ग्राफ दे रहा है और फिर आपसे सब कुछ पूछेंगे, ड्रॉ दिस ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर एफ डैश एक्स, y बराबर एफ डैश एक्स। सारे पॉइंट आ गए ना, 9 बस इसकी जरूरत है नहीं, डोमेन में नहीं है। इसके पार्ट्स लिखे, फर्स्ट पार्ट, इंटरवल इन विच, पहले पार्ट्स लिख लो, इंटरवल इन विच f is, interval in which f is, fx is increasing, इसका सेकेंड पार्ट डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग, और इसका सेकेंड पार्ट डिक्रीजिंग। इस पार्ट का सेकेंड पार्ट मतलब ए पार्ट करके लिख देना इंक्रीजिंग, बी पार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स does fx has, does fx has local maxima, local maxima and local minima। थर्ड, हाँ जो भी है ठीक है, कि तो मैं उसको फर्स्ट पार्ट कर दिया तो सेकंड हुआ ना, बुद्धू फोर्थ।
लिखो इंटरवल इन विच एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ए पार्ट, इसका बी पार्ट है डबल डैश एक्स लेस देन 0, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, एंड लास्ट पार्ट फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ब्रैकेट में एस कर दो, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट या पॉइंट्स कुछ भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलो एक बार ट्राई करो अपने आप। अब मैं एक नई चीज कर रहा हूं यहाँ पे, मैं किसी जब अटेम्प्ट का टाइम दे रहा हूं ना, तो आप कैजुअल नहीं हो सकते, मैं पूछूंगा अब एक एक बंदे से, किसी से भी रैंडमली, कि आपने क्या अटेम्प्ट किया, क्या सोचा है, और अगर नहीं आंसर दे पाओगे ना तो फिर डेप्थ में जाऊंगा, फिर पीछे की क्या नहीं आता उसमें, वो सारी चीजें। तो इसीलिए प्रिपेयर्ड रहना जवाब देने के लिए, कि तुम्हें अगर खड़ा कर दिया जाए तो फिर जवाब दे सको कि तुमने क्या सोचा इस क्वेश्चन पे, और चुप नहीं रहना है, बोलना जरूरी है। सारे आंसर्स अपने निकाल के रखो। फर्स्ट सेकंड का आंसर कौन देना चाहेगा वो हाथ पर, those who want to give, this is not done। एक मिनट रुको, हाथ नीचे, तुम, अरे उधर, यस यस, अरे उसको इधर देखो भाई। हाँ, आप जब मैं बोला करूं तो सब सामने देखा करो, कि कहीं तुम्हारा नंबर तो नहीं आ गया। यस यू, खड़े हो, बोलो फर्स्ट में तुमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ अब बोलो। तो आंसर बताओ। 2 to 4 और ठीक है, किस किस का ये आंसर है, और बीच में क्या लगाया, कॉमा, इंक्रीजिंग, ध्यान से सुनो, बैठो, यानी इंक्रीजिंग में हमारा एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी इधर ऊपर कब कब है ना, एफ डैश एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर कब है, यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर पॉजिटिव है, तो 1 2 से 4 क्लोज्ड क्लोज्ड, कॉमा लगेगा, और साथ में 6 to 9, ऑब्वियसली ऐसा होगा। अरे हो गया था, ठीक है, ये हो गया इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग वाला बोलो जल्दी से अब अपने आप, 0 से 2 और 4 to 6, ये तो सबसे आसान था। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर है अब सब लोग, जब मैं पूछूं तब सही इधर देखने लग जाओ, ये नहीं कि जानबूझ के अगर झूठे पड़े रहोगे ना, देखोगे नहीं ना, तब तो मुझे पक्का ही शक होगा, ये ध्यान रखना तुम। हाँ खड़े हो, चल बेटा, सेकंड क्वेश्चन पे टूट पड़, क्वेश्चन पढ़ के आया पहले तो। हम्म, मैक्सिमा का अलग आंसर देना है, मिनिमा का अलग आंसर देना है, ये थोड़ी है।
ये सही है बेटा, इसने क्या किया, एफ डैश एक्स 0 होता है। अरे स्टेशनरी पॉइंट, अरे डाउट तो उसी पर होगा ना, ये तो तुमने अच्छी अक्कल लगा दी है ना, पर इसके मैंने 2 पार्ट कर रखे हैं है ना। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या है यहां पर बताना, क्या 0, एफ डैश 0 हो रहा है, ये नहीं स्टेशन एफ डैश 0 कहीं ऐसा कर दो, समझ रहे हो, ये एफ एक्स नहीं है, एफ डैश है। 0 2 4 6, बस। चलो अब बताओ किस पर मैक्सिमा किस पर मिनिमा। रुको रुको रुको, पहले बताओ 0 पे। चलो जी 0 छोड़ो, थोड़ा सा टफ है। 2 पर, 2 पर तुक्का, कर बम्बे वो है, क्यों मिनिमा, ये बच्चों तेरा नंबर आएगा अभी। क्यों 2 पर मिनिमा, डबल डैश कहां से आ गया नहीं, और यहां पर एफ डबल डैश का तो ग्राफ ही नहीं है कोई। ग्रेटर देन 0, ये कॉन्केव अप तो एफ एक्स का थोड़ी है, ये एफ डैश का ग्राफ है, एफ एक्स का थोड़ी है लाला, एफ डैश का ग्राफ है ये थोड़ी, ये कॉन्केव अप है तो एफ डबल डैश। चलो बैठो, लास्ट तुम खड़े हो, हाँ तुम बोलो, किस पे मैक्सिमा किस पर मिनिमा, मास्क डाउन करो 1 मिनट। हाँ अब बोलो, 2 पर क्या है मिनिमा, कौन कौन इसके फेवर में है, 2 पर मिनिमा। धीरे धीरे सर, मैं भी हूं, ठीक से हाथ खड़े करो, अरे हाथ खड़े करना सिखाया ना एक बार, याद है नहीं है। 2 पर मैक्सिमा वाले कौन कौन है, कोई भी नहीं है। 2 पर डाउटफुल में कौन कौन है, कोई भी नहीं है। क्यों मिनिमा है, क्या, कम ऑन थोड़ा सा दम लगाओ, एमिट 0 से 2 में, अच्छा मिनिमा कब आता है ये बताओ, कोई ये सब भूल जाओ, ये सब कुछ नहीं है, ये सब अरे बच्चों, मिनिमा कब आता है, अगर किसी आंसर का मिनिमा आना है तो तुम कैसे देखोगे, कि क्या चेक करोगे जो मिनिमा पता लगेगा, बोलना मत कोई भी कुछ, अभी फिर मैं तुमसे भी पूछूंगा, हर एक का नंबर आएगा। एफ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाए, उसके लिए अपने कोई ट्रिक बनाई थी, तुम स्टार्टिंग से मेरी क्लासेस में आ रहे हो ना, नहीं आ रहे हो, क्यों क्यों भाई, इवनिंग बैच अटेंड करते थे तो आज इसमें आए हो, पर भाई ये तो अलग केस लग रहा है, चल बैठ बैठ, वो तो अपना बंदा है, हाँ खड़े हो, हाँ चल बोल, उसको कंप्लीट करो, उसने रीजन ढंग से नहीं दिया, मुझे समझ में नहीं आया, क्या फिर से, एफ एक्स है ही नहीं यहां पर, समझी तो एफ डैश है, एफ डैश कहां से कहां जाए, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाए, क्या इसने ठीक बोला, हे भगवान, अभी उसने एमपी पीएम भी बोला था एक दो बच्चे, लास्ट, ये लास्ट वाले बच्चों को पकड़ने में मजा आता है, हाँ ये हुई ना बात, नेगेटिव से एफ डैश एक्स, आया समझ में, तो यहां पर एफ डैश एक्स 0 से 2, ये देखो ना नेगेटिव ये, और यहां क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, भाई हेलो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छे से चीजों को समझो यार, ऐसे थोड़ी होता है, ये नेगेटिव है, 2 से पहले नेगेटिव है, अगर साइन स्कीम बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप स्टेशनरी पॉइंट्स लिखोगे, यहां पर 0 2 4 6 और नहीं सॉरी 8 थोड़ी है, यहां पर 8 नहीं है, बस खत्म, है ना, ये आपने स्टेशनरी पॉइंट्स लिखे, अब आप क्या करोगे कि 0 से इधर तो छोड़ दो, 0 से 2 के बीच में फंक्शन क्या है, नेगेटिव, देख रहे हो नीचे, ये अपने एफ डैश की साइन स्कीम है, जैसे अपन नॉर्मल बनाते थे हमेशा,
ठीक है, और 2 से 4 के बीच में पॉजिटिव, 4 से 6 और 6 के आगे अपने आप दिख गया, ठीक है ना। तो अभी मैं 0 को छोड़ भी दूं तो बोलो ये क्या है, एमपी, मिनिमा, मैक्सिमा। और ये भी ध्यान रखो कि मिनिमा मैक्सिमा हमेशा ऑल्टरनेट ही तो आते हैं। अरे ऐसे थोड़ी कि मैक्सिमा मैक्सिमा आ गया, अरे कोई कंटिन्यूस चल रहा है ग्राफ तो ऐसे थोड़ी होगा कि लगातार 2 मैक्सिमा आ जाए। क्या कभी ऐसा हुआ है? तो बोलो अगर ये मिनिमा है तो 0 पे क्या हुआ, मैक्सिमा। पर इसका रीजन और कौन देगा, अबाउट 0, रेज योर हैंड। वाई 0 पर मैक्सिमा? हाँ बेटा, कैसे? पॉजिटिव का है स्लोप? नहीं, पर तुम इसका स्लोप क्यों चेक कर रहे हो? अच्छा, इससे तुम एफ डबल डैश पे जा रहे हो। हाँ, तो इसका स्लोप क्या है? 0 पे तो 0 है, एफ डैश तो 0 है। थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो लग रहा है। नहीं हो रहा कंफ्यूज, अभी तुमने आंसर तो ठीक से दिया नहीं। चलो बैठो। हाँ, उसके बाद नीचे गिर रहा है, नेगेटिव हो रहा है। वेरी गुड। इसका मतलब जो एफ है वो डिक्रीजिंग होगा, तो एफ जो भी वैल्यू होगी उसके बाद तो लोकल देखा जाए तो 0 मैक्सिमम हो जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैठो। इसने बोला फंक्शन, देखो डैश 0 पर तो 0 ही हो रहा है ना, 0 पर 0 हो रहा है। इसके बाद एफ डैश गिर रहा है, यानी एफ डैश निगेटिव हो रहा है। अब एफ डैश निगेटिव अगर हो रहा है तो बताओ कर्व जो होगा हमारा वो ऐसे आगे जाएगा कि ऐसे नीचे गिरेगा? अगर आगे जाएगा तो बेटा एफ डैश पॉजिटिव होने लग जाएगा ना, और नीचे गिरेगा तो एफ डैश नेगेटिव होने लग जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए यहां पर क्या हो गया, मैक्सिमा। एक और रीजन तुम जो बोल रहे थे उसमें तुम एफ डबल डैश पे आ रहे थे, है ना। तो आप ऐसे बोलते सर ये देखो ना 0 प्लस पे देख लो आप, 0 प्लस पे अगर अपन स्लोप देखें तो फिर नेगेटिव है, यानी अगर तुम एफ डबल डैश पे जा रहे हो तो ये बोलो कि एफ डबल डैश क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है 0 प्लस पे, और वो चीज होती है तो फिर अपनी क्या होती है, मैक्स। क्लियर हुआ? चलो ठीक है। तो 0 2 4 6 8 में हमने मैक्सिमम मिनिमा चला दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ अब। हम्म, वो अपन इंटीग्रल में पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। वो चीज अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा कि कर्व का एरिया जो तुम बोल रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर दी कर्व। तो अभी इसकी अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है। दैट इज इंटीग्रेशन पार्ट, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओ ओ गर्ल्स डिपार्टमेंट और बाप रे, बाई गॉड, संभालो अपने आप को। क्या क्या हो गया भाई, खड़े हो, खड़े हो। हाँ, थर्ड क्वेश्चन प्लीज। नहीं, क्वेश्चन रीड नहीं करना है, आपने क्या सोचा मुझे वो सुनना है, क्वेश्चन रीड नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अरे क्वेश्चन में क्या पूछा है सिर्फ वो पढ़ दो, थर्ड। ग्रेटर देन 0, खत्म। मुझे चाहिए बेटा एफ डबल डैश एक्स कहां पॉजिटिव है ये बता दो बस। 1 मिनट सुनो, रुक रुक। एफ डबल डैश एक्स कहां पॉजिटिव है? रीजन रीजन अच्छे से समझाओ ना, अभी मैं ऐसे समझा दूं तो। चलो अच्छे से समझाओ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो पता ही नहीं एफ डबल डैश क्या होता है, ऐसा समझ के समझाओ। यू आर अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, डांट डांटना मत। चलो, हाँ, कम ऑन, ट्राई, बी स्मार्ट। स्लोप पॉजिटिव किसका है? हाँ, एफ डैश एक्स का स्लोप पॉजिटिव, एफ डैश एक्स का स्लोप क्या होता है, एफ डबल डैश, है ना। तो इसका अगर अपन स्लोप देखें तो फिर वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो फिर
बताओ वो कब कब पॉजिटिव दिख रहा है आपको? बहुत सही, ठीक है ठीक है, आई गॉट इट, बैठो बैठो, बढ़िया, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, इन्होंने बोला कि एफ डबल डैश एक्स, हाँ ये हो जाएगा इसका स्लोप, है ना। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट यहां पर अपन देखें, या फिर आप सिंपल सी देख लेंगे डिक्रीज हो, है ना। अगर एफ डैश डिक्रीज कर रहा है तो एफ डबल डैश नेगेटिव हुआ होगा, क्या बोलते हो? जहां ये डिक्रीज कर रहा है वहां नेगेटिव हुआ होगा, और जहां ये इंक्रीज कर रहा है वहां पॉजिटिव हुआ होगा। बस आपको सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना था, ठीक है। तो चलो बताओ, पहले अपन इंक्रीजिंग वाला बोलते हैं, इंक्रीजिंग यानी एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव वाला, हेल्प कराओ मेरी। वन से 3, ओके, क्लोज्ड ओपन बताओ। जो आंसर आया करे ना हमेशा उसका उल्टा आंसर दिया करो, सही हो जाया करेगा, समझ रहे हो ना। कौन बोल रहा था क्लोज्ड? एक बार हाथ खड़ा करना जरा। नहीं बोल तो रहे थे कोई कोई लोग, क्यों क्यों क्लोज्ड? बोल। सर ज्यादातर क्लोज्ड ही होता है देखो वो अभी था, हाँ यहां पर इक्वल टू का सवाल थोड़ी है। अगर आप 1 और 3 बोलोगे तो वो हो गए जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन सकते हैं, यानी वहां पर तो एफ डबल डैश क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। 1 3 इन पॉइंट्स पर एफ डबल डैश 0 हो रहा है, ध्यान रखना। तो डोंट गिव आंसर इन ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, भावना को समझो। चलो नेक्स्ट, हाँ अच्छा पहले बताओ क्या लगा, यूनियन? अच्छा कॉमा लगाना है क्या, ठीक है थैंक यू। 1,3 फिर क्या लिखूं? 5, ठीक है, और बोलो 8, ठीक है, चलो विश्वास किया। ये हुआ आपका क्या, किसका आंसर? डबल डैश पॉजिटिव। ये सबको समझ में आया, जहां जहां पर ये भाई सब जी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं अपन डबल डैश नेगेटिव वाले आंसर पे, और बहुत इजी है। 0 से 1 ओपन, 3 से 5 और 7 साइड, ये खूब देखने में मजा आने लगा है। एक बार पता लग जाना है कि कहां इंक्रीज डिक्रीज देखना है, स्टार्टिंग में यही तो है सीखना कि क्या हो रहा है, ठीक है। किस किस का आंसर अपने आप आ गया? अच्छा कौन कौन झूठ बोल रहा है? और लास्ट झूठ बोल रहा है, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। हाँ हाँ डाउट बोलो, ऐसा मत कर भाई। एक मिनट पूछ रहा, हाँ गलत बात, हम लोग हमेशा इसको कॉमा से सेपरेटेड करते हैं ना, आपको बताया था ना, है ना, कि इधर कोई पॉइंट अपन ऐसा नहीं ले सकता ना कि इधर एक x1 ले लिया, इधर एक x2 ले लिया, है ना। अपन इसी इंटरवल में से x1 x2 चार्ट में होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। चलो कोई नहीं, अगला जो है, एक मिनट रुको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बहुत आसान है बट थोड़ा मैं बहुत उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, यू ऑल नो। कौन कौन आंसर देना चाहता है? कौन कौन आंसर नहीं देना चाहता है? नहीं देना चाहते हो, ठीक है। लास्ट वाले तो सब, अच्छा वो वाली बेंच रह गई बेटा, आज से लास्ट में कोई नहीं बैठेगा है चलो, हाँ बेटा बोलिए। वेरी गुड, क्या बात है, एफ डबल डैश एक्स 0 होना चाहिए। कहां कहां पर आपको दिख रहा है एफ डबल डैश एक्स 0? आप पहले मुझे ये बता दें। ए बेटा अबे चुप, नहीं मुझे पॉइंट चाहिए बस। वेरी गुड, 1 3 5 7 8, वेरी गुड, क्या बात है, आई एम नॉट अ बैड टीचर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहां पर इसका डैश 0 हो रहा है, क्या ये सब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलूं? बोलना मत, अब तुम बैठो, तुमने अपना जवाब दे दिया। नहीं अरे चुप, वो देखो वो वेट कर रहा है अपनी टर्न का। मैंने मैंने बोला जैसी किसी से पूछू ना उसका पड़ोसी एक्टिवेट हो जाएगा, है ना, तो बढ़िया रहता है। हाँ जी बोलिए।
क्या अरे सुनने तो दो, कल के क्लास का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से क्या लेना देना? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो बहुत पहले पढ़ा दिया था, क्यों भाई? कल तो क्यूबिक चल रहा था अपना, बट परसों भी नहीं करी थी। और ये तो मतलब ठप्पा लगा लिया भाई कि क्लास नहीं करी है, मुझे छेड़ने का नहीं। बैठो 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 पड़ोसी, तो तुमने भी नहीं करी क्लास है? करिए क्लास, चलो ठीक। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या? अरे यार तुम लोग पहले हंस जाते, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, सब ऑल आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लग रहा है। तो एफ डबल डैश, एक बात बता, अगर हमेशा जीरो हो कोई पॉइंट है तो क्या उसको अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होता है ये बताओ। अरे चुप, क्या? अच्छा, क्यूबिक में अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते थे? देखो सब पन्ने पलटने बेटा, सब समझ में आ रहा है मुझे, है ना? हाँ, क्यूबिक में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते हो? बताना कोई। बोलो, मास्क नीचे करो यार। ओहो, रटना थोड़ी होता है। किस किस को पता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते थे क्यूबिक में? अबे क्यूबिक में एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते थे। एक मिनट रुको, किस किस को पता है कैसे निकालते थे? मेरा सवाल सुनो पहले पूरा। क्या बात कर भाई, एक मिनट रुक जाओ। किस किस को नहीं पता है क्यूबिक में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते हैं? हाथ खड़ा करना एक बार, निपटा देंगे। देखो, नहीं नहीं में भी नहीं हाथ खड़े हो रहे, शाम से हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे। जाओ, कैसे निकालते थे बेटा? एफ डबल डैश करते थे। अरे वो सवाल कराते थे लास्ट क्लास में ही। एफ डबल डैश पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नेगेटिव पॉइंट ऑफ, किसी किसी बातें कर रहे हो तुम लोग यार आजकल। है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे कॉन्केविटी चेंज होती है, कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन होता है। यही एफ डबल डैश एक्स में साइन स्कीम होती है, यानी अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ बदलनी चाहिए ना कॉन्केविटी, और टेंजेंट की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, टेंजेंट एग्जिस्ट होनी चाहिए। अबे ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया वो लास्ट वाले भैया? क्या एफ डबल एक्स पे क्या कॉन्केविटी चेंज होनी चाहिए, उसका साइन माइनस से प्लस हो जाना चाहिए। अब बताओ क्या वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या? अच्छा ये सोचो, वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या? वन पर कॉन्केविटी चेंज हो रही है क्या? इधर ही है सब, नोट्स नोट्स में नहीं है कुछ भी। चलो थोड़ा यार, अब ये सब नहीं चलेगा, ये सब मुझे अब ना ऐसे मजा नहीं आ रहा फिर, है ना? मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो खूब इंटरेक्टिव रहे। तुम्हारी क्या है कि बोलने की आदत ही नहीं है क्लास में, तुमसे कभी कुछ पूछा ही नहीं आता, तुम लोग कभी प्रेशर में फील ही नहीं करते, तुम बस मस्त रहते हो बस क्लास में। बस आओ, बस देखते रहो, जितना घुस गया बच्चे में उतना घुस गया, बाकी से हमें लेना देना ही नहीं। ये वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा ना, उसका क्वेश्चन तुरंत फायर करूंगा तुम्हारे ऊपर, और जो जो नहीं बता पा रहे हैं ना, वो लोग अब मेरी हिट लिस्ट में आ चुके हैं, समझ रहे हो? और उनको मैं बार बार हिट करता रहूंगा, समझ में आया? तो इसीलिए अब उनको और ज्यादा अलर्ट, मतलब हिट मतलब समझ रहे हो ना, मतलब उनको मैं पूछता रहूंगा, और तो उनको और ज्यादा अलर्ट होना है कि मैंने कोई चीज पढ़ाई और पढ़ाते ही मैंने तुरंत क्वेश्चन फायर किए। चल तू बता, चल तुम बताओ। इट्स नॉट इजी टू सस्टेन इन माई क्लास। सिर्फ उसी लोग होगा जो सिर्फ लर्निंग के पर्पज से आएंगे और सिर्फ सीखते ही जाएंगे, ठीक है? चलो तुम बताओ, वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या? क्यों है? ठीक है ना? बैठो। यानी वन को आप ऐसे बोलोगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कि आपको एफ डबल डैश मतलब इसका स्लोप, इसके स्लोप की बात हो रही है,
तो ये देखो ना, ये डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, ये फंक्शन यहां क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका डैश क्या आया होगा, इसका डैश क्या आया होगा, इसका डैश मतलब एफ डैश हुआ ना, एफ डबल डैश हुआ ना, तो इसका एफ डबल डैश 1 से पहले नेगेटिव आया होगा, ये बात समझ में आ गई क्या, और 1 के बाद यस ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसका डैश पॉजिटिव आया होगा, ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एफ डबल डैश की साइन स्कीम है, किसकी साइन स्कीम है, और वो माइनस से प्लस हुई, कॉन्केव डाउन था, कॉन्केव अप हो गया, तो उसने अपनी कॉन्केविटी चेंज करी है। ये चीजें थोड़ा सा अच्छे से मेरे साथ इंटरेक्ट कर लो अभी, फिर अपन इंटीग्रेशन में चले आएंगे, फिर ये चीजें नहीं यूज होंगी, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो ये पिक्चर, ठीक है। शीट में भी सवाल है इसके, ठीक है। तो यहां से कॉन्केव डाउन देन कॉन्केव अप एफ एक्स के बारे में, और ये साइन स्कीम है एफ डबल डैश एक्स की, तो ये फंक्शन पर 1 हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट इसमें, चलो तुम पीछे, हाँ 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या, है 3 पर कॉन्केविटी चेंज हो रही है, किसकी, हाँ तो कॉन्केविटी थोड़ी चेंज हो रही है, कॉन्केविटी कॉन्केविटी मत कर ज्यादा, सिर्फ एफ एक्स की कॉन्केविटी की बात करते हैं अपन, और कुछ नहीं है। 3 पर सीधी सी बात क्या हो रहा है ये बताओ, 3 से पहले क्या है, स्लोप व्लोप छोड़ो, फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज, और 3 के बाद, अगर 3 से पहले इंक्रीज कर रहा है तो इसका डैश पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बोलो पॉजिटिव, तो 3 से पहले क्या होगा, पॉजिटिव, आया समझ में, ये किसकी साइन स्कीम है, अब हाँ उसको बोलने दिया करो ना एक बार, और 3 के आगे नेगेटिव, तो 3 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, चलो ठीक है गुड। उसके जस्ट पीछे वाला बंदा खड़ा हो जाए, उसके जस्ट पीछे वाला बंदा, हाँ व्हाट अबाउट, ये हो गया, ये हो गया, 5 पर बोलो, अब तो बोलो, दो दो एग्जाम्पल आ गए, फटाफट बोलो, अब इसमें टाइम नहीं लगाना है कि नहीं है क्यों, कॉन्केविटी माइनस से प्लस, बैठो बढ़िया, 5 भी है, अब तो समझ गए, टर्न हो रहा है, हो गई, 7 भी है, और ये सारे क्या है अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बार बार ना उस चीज को ना, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉजिटिव नेगेटिव बार बार हिट करोगे ना, तो ब्रेन अपने आप समझने लग जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो अपने थोड़ा सा इसमें डट के करना मेहनत। चलो खैर लास्ट आर्टिकल खत्म करते हैं, हाँ जी, कौन से ग्राफ से, एफ एक्स की कॉन्केविटी तो एफ डबल डैश बता रहा है, तो एफ डबल डैश जहां पर पॉजिटिव होगा उससे देख लो, एफ डबल डैश जहां जहां पॉजिटिव है वो देख लो, स्लोप जहां जहां पॉजिटिव है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ बोलो कुछ और पूछना किसी को, एक मिनट एक एक करके, तो कॉन्केविटी चाहिए, मतलब इंक्रीज से डिक्रीज होना चाहिए बस, और क्या, नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉन्केविटी चेंज ना हो, जैसे मान लो ऐसा कुछ आ जाए, कांस्टेंट टाइप आ जाए, तो इतने सारे पॉइंट आ गए एफ डैश एक्स 0 है, पर कॉन्केविटी तो चेंज हो ही नहीं रही, थोड़ी ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है, हाँ एक एक, सेम डाउट, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो, लास्ट आर्टिकल ऑफ एओडी, ठीक है ना, और इसमें लिखें मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम and maximum distance
between two curves or from a fixed point or from a fixed point, बस ठीक है, बहुत है। ठीक है, तो बच्चों ये जो आर्टिकल है इसमें हम बात करेंगे कि आपको एक पॉइंट दिया है, बहुत सिंपल सा थॉट है और बहुत समझ भी सकते हो बहुत इजीली आप लोग इस चीज को, कि या तो आपको दो कर्व देने और उनके बीच की डिस्टेंस निकालने को बोल दो। ऑब्वियसली दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स, अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तो जीरो ही होगी और मैक्सिमम फिर अपन लोग निकालेंगे, जैसे हम लोग सर्कल्स में करते थे। ये आर्टिकल आप से आप बहुत इजीली फेमिलियर भी है, आप पूरे से सर्कल से रिलेट कर लो क्योंकि आप वो पढ़ चुके हो, है ना। अगर हम दो सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस निकाल देते मान लो, ठीक है ना, दो सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? ये वाली डिस्टेंस, ऐसी समझो ना, अभी कुछ ये नहीं तुम्हें कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ पता है, सब नहीं, यही हुई ना मिनिमम डिस्टेंस दो लोगों के बीच की। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हुई? यहां से यहां तक की पूरी जितनी दूर से दूर जा सको, ये हुई आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस। और ये है इसकी नॉर्मल, क्या है इसकी, है ना। तो पहली चीज तो दिमाग में ये फिट करो कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, या फिर अगर मैं बोलूं ये कर्व की जगह ये पॉइंट हो जाता, है ना, तो पॉइंट भी तो एक तरह से कर्व ही हो गया। तो इसकी सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस कितनी हुई? ये वो सीपी माइनस आर तुम्हारा वाला, और मैक्सिमम डिस्टेंस सीबी प्लस आर। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस lie along the normal, along their common normal. This is a key thing in this article. ठीक है, कोई सा भी अगर आप कर्व ले लो, जैसे मान लो मैंने ये कोई भी कर्व ले लिया, है ना, ये पॉइंट है यहां पर, ठीक है, और हमें इसकी इससे, जैसे उसको मैं थोड़ा सा ऐसा बनाता हूं, ये ले लो ऐसा, और ये है, मुझे इसकी इस कर्व से मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, तो क्या होगा, यही डिस्टेंस होगी, अरे यही होगी ना डिस्टेंस, दिखिए। और अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा कर्व बनाया, मुझे ये पॉइंट है और इसकी मुझे इससे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, बिल्कुल यही होगी, यानी दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज अगेन द नॉर्मल। तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंसेस हमेशा नॉर्मल के अबाउट मिलती है। पहले तो हमें यह बात अच्छे से फिट कर लेनी है, ठीक है। कोई से भी हम दो कर्व्स, अब अपन ये तो सर्कल की बात कर रहे थे, हम कोई से भी दो कर्व ऐसे कुछ भी बना दें, तो हमारा जो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो होगी किसके अबाउट? नॉर्मल के अबाउट। ठीक है, तो ऐसे हम उनकी कॉमन नॉर्मल लिखेंगे और फिर उसकी मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालेंगे। तो लिखो सब, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस always lie या ऐसे ऐसे मत करो, मैक्सिमम डिस्टेंस, maximum and minimum distance is when point यार एक मिनट रुको, काट दो पूरा, इसको मैं थोड़ा लैंग्वेज से लिखाता हूं ढंग से। गिवन, रुको, गिवन a fixed point, given a fixed point capital A comma B, capital A comma B and moving point, अब थोड़ा सा इजी रहेगा, moving point px comma fx, moving point मतलब on the curve px comma fx, on the curve y equal to fx, on the curve y equal to fx, ठीक है। then AP ठीक है, AP will be maximum or minimum, AP will be maximum or minimum if it is
if it is normal, if it is normal to the curve, if it is normal to the curve at P, if it is normal to the curve at P. ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये एक पॉइंट और एक लाइन है, बहुत बेसिक, इस पॉइंट की इससे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो यही डिस्टेंस मिनिमम होगी, बाकी सारे तो क्या होंगे, हाइपोटेन्यूज होते जाएंगे, और जो मिनिमम वाला होगा वो यहीं पर आएगा। ठीक है, तो मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, दोनों एक वक्त में नहीं आएंगे। अब ये नॉर्मल है तो सर ने बोला था कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आएंगे, तो ये मिनिमम आया, चल मैक्सिमम भी आ, ऐसे थोड़ी है, या तो मिनिमम आएगा या फिर मैक्सिमम आएगा, एक आएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? तो ये सर्कल्स बनाओ, फॉर सर्कल्स, ये पॉइंट, ये कर्व, ये थोड़े बहुत कर्व ड्रॉ कर लो। और इसको भी आप ऐसे एक्सप्लेन कर लें, मिनिमम डिस्टेंस। क्वेश्चन करते हैं अब इस पे, इसमें एक हाथ बना लो, अब इतना ही क्या इसमें। ठीक है, इसमें नोट लिख दो पहले, एक और नोट में लिखो, ग्रेटेस्ट और लीस्ट, ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस, greatest or least distance between two curves, greatest or least distance between two curves usually occur along common normal, along common normal। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, समझ में आ जाएगा। फाइंड द coordinates of a point, find the coordinates of a point on y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, on y equal to 2x minus x square, which is at least distance, which is at least distance from the line 4x plus 3y बराबर 12, 4x plus 3y बराबर 12। एक बार अपने आप ट्राई करो।
हुआ। चलो देखो, तो यहां से हमारे पास ये कर्व है, ये कर्व है, और इस कर्व पर हमने पॉइंट मान लिया h कॉमा 2h माइनस एच स्क्वायर। हालांकि ये पैराबोला, वी नो दिस, ठीक है। और ये है एक लाइन, यहां से एक लाइन गई, मिनिमम पूछिए मैक्सिमम पूछिए, मिनिमम डिस्टेंस, तो ये होगी अपनी मिनिमम डिस्टेंस। तो एक्चुअली आपको करना क्या होता है कि ऑब्वियसली ये जो नॉर्मल है, तो ये क्या हो गई टेंजेंट, और ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के पैरेलल, तो आपको सिंपली स्लोप को इसके स्लोप के बराबर करना था। सबने किया? तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, वाई डैश बेटा कितना आ रहा है 2 माइनस 2x। सो इस पॉइंट पे क्या आएगा 2 माइनस 2h, और वो इसके स्लोप के बराबर कर दो, -4/3। कितना आ रहा है h बोलो 5/8, और ये h उठाकर इसमें रख दो तो आपको वो पॉइंट मिल गया। किस किस का सही था? सभी का। ठीक है, ये भगवान, तुम लोग तो थोड़ा सा भरोसा क्या कर लो, -2h हो जाएगा -4/3 -2, एक मिनट, -4/3 -2, ये हो गया -6 -10/3। सो h आ रहा है आपका 5/3 आ रहा है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, हाँ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, हमने ये स्लोप लिया है और ये स्लोप लिया है, आया? एक मिनट रुको, आराम से, ये स्लोप किसका है लाइन का, और ये टेंजेंट का स्लोप का बराबर होगी। या फिर तुम क्या करो कि m1 m2 क्या चला दो माइनस, तो ये स्लोप बराबर ये स्लोप, ये आंसर आ गया। हाँ, ये सब करें हैं, करो तुम, हद कर रहा है यार, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां देखेंगे ना, मतलब सीधे से क्वेश्चन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? ये नोट हमने किस लिए लिखवाया है? इसलिए तो लिखवाया है। नेक्स्ट लिखो अगला क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन ठीक से करो यार, हैं? ये 5/8 बोला था कई लोगों ने, कौन था? सब पीछे से आई थी आवाज, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लिखो, अगला है 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, ए कॉमा बी कैपिटल, 4 पॉइंट्स ए बी सी डी lie in the order, lie in the order on parabola, on parabola y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अपना स्टैंडर्ड वाला। the coordinates, the coordinates of a is -2,3, b लिख लो -1,1 और d लिख लो 2,7, a b d आर गिवन, a b d, ठीक है। फिर लिखो, फिर फाइंड द पॉइंट सी, find the point C for which area of quadrilateral, for which area of quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD is maximum, is maximum. Start.
बात क्या हो रही है, किस किस हो गया? चलिए देखिए, मेथड वन आप लोगों को यहां पर दिया गया है, ये एक पैराबोला। सबसे पहली स्टेप आपने क्या करी, एबीसी निकाला। पहले तो उसकी शक्ल तो देखिए क्या है वो। तो किस किसने निकाल लिया एबीसी? बढ़िया, काफी लोगों ने अच्छा ट्राई किया। ए बोलो साथ साथ, 1, बीबी 1 सही है। चलो बढ़िया, ये तो अपना बहुत सिंपल सा पैराबोला हो गया। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपवर्ड पैराबोला, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, यहां पे ध्यान से समझो। अब खेल क्या है, ये अपना पैराबोला है, ठीक है, और इसमें ए बी सी डी हमने ऑर्डर में लिए। ए है -2 3, यहां ले लेते हैं बी -1 1, और यहां ले लेते हैं सी एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस टाइप से ले लेते हैं, और कहीं यहां पर डी ले लेते हैं 2 7, ठीक है। और इससे हमारा जो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है उसका एरिया मैक्सिमम करना है। एक एक करके हाथ खड़ा करो और मुझे बताओ कि तुमने क्या किया। रुको रुको, पहले मुझे अपनी तरफ से पूछने दो। रेड मास्क वाला, क्या एबीसी तीनों आ गए थे? इन्हें बोलो मत कुछ भी, उसको बोलने दो, वो बोल सकता है। जितना मैंने कर लिया उतना तो तुमने बोल ही दिया, ऐसे थोड़ी। तो तुमने कुछ सोचा तो होगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कुछ तो सोचा होगा ना, ये मैक्सिमम कब आएगा या कुछ होगा? कुछ भी नहीं सोचा? तुमने सॉल्व किया है बीसी 1? चलो ठीक है, तो ऐसे थोड़ी होता है, पार्शियल सॉल्व करने से थोड़ी काम चलता है, फिर तो मजा नहीं आया यार। और चलो तुम बोलो। हाँ, अब ये मत बोला तुम भी कि एबीसी 1 कर लिया था उसके बाद नहीं किया। ओके, किस किसने ऐसा किया था डिटरमिनेंट वाला मेथड? और किसी और ने कुछ और? बैठ कर आराम से बोलो। हम्म हम्म क्या बात है, अल्टीमेट, गजब, सही, बहुत ही बढ़िया। बैठो बैठो बैठो। मतलब ये होता है, अभी तक कभी आंसर नहीं दिया क्लास में है, आज जब मैंने बोला बुलवाया तब अंदर से फिर कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं कि वी कैन डू इट। और बोलना इज गुड, थोड़ा इंटरेक्टिव रहना, आंसरिंग देना। नाउ यू आर लाइक सबसे अलग हटके, ठीक है, एंड बहुत ही परफेक्ट आंसर यू गेव, अल्टीमेट। देखो इन्होंने क्या बढ़िया बात बोली, इसको सुनना। इन्होंने बोला कि सर हमें जब एबीसीडी का एरिया मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, तो अपन क्यों एबीसी का एरिया निकालें, एबीडी का निकालें? अरे ये एरिया तो फिक्स ही होगा, ये एरिया थोड़ी ना इस एक्स पे डिपेंड करने वाला है। थोड़ी सी कॉमन सेंस तो लगाओ। अपन वो पूरा वो उसका एरिया निकाल रहे हैं बैठकर, क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा? देखे दो कि किससे काम चलेगा, बल्कि ये तो फिक्स होगा, और ये सी ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो ये ट्राइंगल चेंज होता जाएगा, तो ये एरिया बदलता जाएगा। यानी तुम्हें अगर करना भी था तो फिर इस एरिया को मैक्सिमाइज कर लेते ना। किस किसने ऐसा किया था? पर वो भी नहीं करना, सिर्फ हाइट, अपन छोटा करते जा रहे हैं। काम की चीज क्या है? हाइट। अरे बेस तो फिक्स है ना बेटा, बेस तो फिक्स है, हाफ बेस इंटू, पहले तो अपन पूरे एरिया की बात कर रहे थे, अब इस ट्राइंगल के एरिया पे आ गए। अब इस ट्राइंगल में भी बेस तो फिक्स है, सिर्फ हाइट ही को मैक्सिमाइज करना है। यानी अब सवाल मेरे लिए बन गया कि इसकी इससे दूरी ज्यादा होनी चाहिए। मैं ये आर्टिकल इसमें क्यों क्यों पढ़ा रहा हूं, सोचो भी तो, है ना? तो ये दूरी ज्यादा होनी चाहिए, वही अलोंग कॉमन कॉमन नॉर्मल वाली बात है, ठीक है। पॉइंट की इस लाइन से दूरी को मैक्सिमाइज करना है, तो फिर अभी आप बना सकते हो इस पे टेंजेंट, टेंजेंट तुरंत बना दिया करो। और आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स
बराबर इसका स्लोप x आ गया, काय का डिटर्मिनेंट। अब समझ में आया? तो आपको सिर्फ ये करना था dy बाई डी एक्स। बोलो कहां गया ये, इसका डिफरेंशिएट करो 2x+1 और इसका स्लोप बता दो बीडी का। बीडी का स्लोप बोलो बच्चों 7 ये 1 है ना, हाँ 6/3 2 आ रहा है, x इक्वल टू -1, हाँ 1/2 आंसर, बस हो गया। दो गाड़ी का सवाल, ठीक है ना, पर वो हमने बना दिया उसको सोच कर कि उसमें क्या चीज है, और x बराबर हाफ है, हाफ इसमें रखो, और ये क्या आ रहा है 1/4, हाफ +1, दिस इज 3/4 +1 7/4, खत्म। किस किसने बिल्कुल ऐसी किया था, देखो कितनी अल्टीमेट चीज हमने देखी, ठीक है। तो हाँ बेटा, ए किसका करेंगे, ए और सी का डिस्टेंस, ए और सी कहां से आ गया, ए सी डिस्टेंस को मैक्सिमाइज किया तुमने, हाँ हाँ ठीक है, पर वो ऑर्डर ठीक है एक ही बात है, पर तुमने ए को सी से जोड़ा, फिर क्यों ऐसे किया, बर मतलब वो सी जो वेरिएबल है उसको क्यों तुमने दो दो बार ली, क्यों तुमने ए और सी को जोड़ा, जोड़ने की जरूरत ही नहीं। अरे मतलब समझो तो, दो दो वेरिएबल एरिया का हमने, ये इसको बीडी को क्यों जोड़ा, पूछो हमसे कि हमने क्यों जोड़ा बताओ, क्योंकि वो फिक्स हो गया, और फिक्स वैल्यू की यहाँ कोई इज्जत ही नहीं है मार्केट, समझा कि नहीं समझा, और तूने उठाकर ए और सी को जोड़ दिया, और फिर बोल रहा है नहीं मैं तो प्रॉब्लम को टफ करूंगा। हाँ, आंसर तो आएगा ही ना, आंसर थोड़ी गलत आएगा, तेरा कॉन्सेप्ट थोड़ी गलत है, तेरा मेथड लंबा है, कॉन्सेप्ट थोड़ी रॉन्ग होगा भाई तेरा। तूने तो क्या किया हुआ, ए और सी को जोड़ दो, इसका इसका एरिया निकालो, उसका एरिया निकालो, और दोनों का सम को मैक्सिमाइज कर दो, तो उसमें सवाल की थोड़ी गलती हुई, इससे फास्ट हुआ है क्या, अब तो तू बैठ जा, ये सही है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग बैच, मतलब हमारा ही मेथड बढ़िया, भला ही चाहे कुछ भी हो जाए। चलो नेक्स्ट लो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन x² / 4 प्लस y² बराबर 1, x² / 4 प्लस y² बराबर 1, which are nearest and farthest, which are nearest and farthest from x plus y बराबर 3, from x plus y बराबर 3, स्टार्ट। अच्छे से अपना अटेम्प्ट करना, आकर फिर पूछताछ करेंगे, और जिनका नंबर नहीं आया उनसे शुरू करेंगे। फैन चलाए, क्यों इतना तो ठंडा हो रहा है, हाँ ठीक, तू क्वेश्चन पे ध्यान दे, तेरे ही नंबर आ रहा है पहले, चलो।
जिसे हो जाए हाथ खड़ा करे, बताओ आंसर। देखो एक मिनट कॉपी चेक करो। तुमने फिगर तो कुछ बनाई नहीं। ये ओरिजिन को यूज किया है क्या? ये x अपॉन 4y कहां से आया? अच्छा ये तो y डैश कर लिया तुमने, और ये 1 प्लस वाई डैश 0 क्यों किया? उसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, और y डैश आपका 1 आ गया, यानी उसका स्लोप ले लिया और इसका स्लोप ले लिया कर्व, और दोनों स्लोप को इक्वल कर लिया। ठीक है, देखो एक बार फिगर। चलो और लाइन का स्लोप देखने के लिए तुम्हें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। लाइन का स्लोप कैसे पता लग जाता है ना। चलो देखो, थर्ड क्या है, दिस इज एलिप्स, यहां पे समझ लो। बहुत बढ़िया ट्राई कर रहे हैं कई बच्चे, ठीक है ना। तो खड़ा हो जा। क्या क्या हो रहा था ये? कौन? वो बता रहा था उसको क्या है? अच्छा, मास्टर बन रहा है। इंडिविजुअल कोचिंग क्लासेस, मेरी क्लासेस, मेरे प्रोफेशन के साथ खिलवाड़ करेगा, है ना लाइक? बता बता जरा, ऐसे क्या बता दिया? आज से इस क्लास के लोग सुन लो, जिसको भी डाउट हो ना, कांटेक्ट, सब सब आजकल तेरे पास आएंगे। हाँ, रोज शाम को 5 से 6 बैठना, समझिए? हाँ बोल रहा है, हाँ बैठूंगा। तेरा डाउट काउंटर पे एक चेयर फिक्स करा देंगे, ठीक है? मैं वहां पे काउंटर पर्सन को बोल दूंगा कि ये मास्टर जी है अपने, और ये यहाँ पे बैठेंगे और सबको डाउट बताएंगे। भाई पहले खुद की सेवा करो, समझ रहे हो? बैठो, अगर कुछ बताना हो तो बताओ इस क्वेश्चन में, बताओ मास्टर जी कैसे होगा, जल्दी से। अरे जितना किया मुझे कौन से, हाँ बोलो, मुझे बस सुनना है कि तुम्हारा क्या क्या सोच रहे हो। ठीक है, मैंने यहां पर एक लाइन खींच डाली, हमारा सहयोग पूरा रहेगा, हम अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ेंगे। x प्लस वाई बराबर 3। अरे वाह यार, बहुत अच्छा सोच रहा है। बोलो जरा क्या क्या माना तुमने, लिखवा दो। वो रहा ना एलिप्स, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अच्छा सोचता है और फिर ऐसा करता है। अबे निकालना यही है, बिल्कुल सही बात, बहुत ही बढ़िया। ये टेंजेंट और इसका स्लोप दोनों का सेम कर देंगे, ठीक है? अच्छा ऐसी तो भाई यार 2 टेंजेंट होंगी ना, समझिए समझिए, एक मिनिमम वाली, बस यही करना था, बढ़िया। तो बिल्कुल ही तो सही है, सब कुछ ही तो सही है, अब उसमें क्या गलत है? बस उसको एग्जीक्यूट करना है, कल से इसी से पढ़ो। हम छुट्टी पे निकल जाते हैं गोवा। इधर ध्यान दो, चलो स्लोप बताओ। x cos थीटा बाय 2 y sin थीटा बराबर 1। ये मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। अरे भाई पढ़ते हैं ऐसा, x cos थीटा बाय y sin थीटा बाय b इक्वल्स टू 1, है ना? सब ऐसे घूर रहे हैं, ये क्या हुआ? ठीक है, ये हुआ वही x1 वाले से, ठीक है? स्लोप बता दो इसका, माइनस कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा। ठीक है, आपने एक्स और उससे किया था, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज ऑल्सो डन। तो ये है किसके बराबर? -1। तो यहां से tan थीटा आ रहा है हाफ, tan थीटा आ रहा है हाफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन। tan थीटा अगर हाफ है तो वो आपका 2 बार हाफ होता है, फर्स्ट में और थर्ड में, ठीक है? तो फर्स्ट में अगर अपन tan थीटा हाफ है और ये ट्राइंगल बना ले, तो 1 2 √5, और यहां से ये पॉइंट बेटा क्या आ गया?
जल्दी बोलो, 2 cos थीटा क्या है? 2/√5 कॉमा साइन थीटा 1/√5। किस किस का आंसर तक सही था? बिल्कुल सही। और अगर हमें वहां पर जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर बिल्कुल प्लस पाई कर देते हैं। एक्सेंट्रिक एंगल है, क्या बात है, याद है? एक्सेंट्रिक एंगल याद है ना? कैसे बनता था? ऑक्सिलरी सर्कल खींच के ऊपर और धाड़ ऐसे करके एंगल अब यहां होता था, ठीक है ना? तो ऐसे ये सर्कल बनता था और फिर उसको अपन एक्सटेंड करते थे इधर से, फिर ये एंगल थीटा बनता था। तो यार बड़ा जल्दी टाइम हो गया आज तो। चलो ये वाला पॉइंट बताओ क्या है तुम्हारा? -4/√5 कॉमा -1/√5। तो वो तो हो गया मिनिमम वाला और ये हो गया मैक्सिमम वाला। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला लिखो एक और। अब ये थोड़ा सा ना इसका पैटर्न हम चेंज करते हैं, लुक चेंज करते हैं, क्योंकि फिर आदत पड़ जाएगी तुम्हारी इसकी। फाइंड द, अब ये देखो स्टाइल सीखो। ये एग्जामिनर का स्टाइल अगर किसी को पता लग जाए, किसी एग्जामिनर को कि ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो वो फिर इसी के साथ शुरू हो जाएगा। देखो जैसे फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस √1 माइनस x1 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 4/x2 स्क्वायर, x2 का एक मिनट रुको, होल स्क्वायर। बस क्वेश्चन ये रहा। है क्वेश्चन में थॉट आ गया? चलो देखते हैं, पहले अच्छे से देखने तो बाकी लोगों को भी। इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और तो कुछ नहीं दिया ना इस क्वेश्चन में। अच्छा एक चीज और लिख लो, x1 ऑब्वियसली डोमेन के हिसाब से 0 से 1, 0 से 1 लिख लो, और x2 को लिख लो R0। हाँ जी, कौन बताएगा? बस मुझे को इनिशियल थॉट चाहिए, बाकी सबको कर लेंगे। इनिशियल थॉट, क्वेश्चन नया है, नया क्वेश्चन है, ऐसा अभी तक हमने नहीं किया है, पर तुम्हें कुछ तो फील आ रही होगी। हाँ क्या? वेरी गुड, क्या बात है। ये कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए हुए हैं इन लोगों ने। किस किस को ये फील आ गई थी? हाँ, बस डिस्टेंस फॉर्मूले में फर्क क्या होता है? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर होता है, और y1 माइनस, अरे y1 माइनस y2 ये कैसा कर रखा है इन्होंने? एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2, ठीक है ना? तो आपका जो पॉइंट है, दो कर्व्स है क्या ये? मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये दो कर्व्स तो नहीं है, ये कर्व्स बना रखे हैं इन्होंने। गेस करोगे कौन सा कर्व? एक है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक है y बराबर 4/x। इन्होंने देखो सवाल को जो पूछना था ना, वो कैसे पूछा, ध्यान से सुनना इनका स्टाइल। इन्होंने बोला ये कोई भी, अभी अपन ड्रॉ कर लेंगे, पहले समझ लो, ये कोई भी कर्व है और ये दूसरा कर्व है। अब बच्चे को ये लिख के दे देंगे एग्जाम में, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीस टू कर्व्स, तो बच्चा रट के आता है अलोंग कॉमन नॉर्मल, यहां से नॉर्मल खींचेगा, टेंजेंट करेगा, दोनों के स्लोप बराबर कर देगा, सवाल की कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। तो एग्जाम ने सोचा नहीं, ऐसे नहीं पूछेंगे, हम इस पर कोई पॉइंट देंगे, ए x1 y1 इस कर्व पे, ये अपना ये वाला कर्व है, तो यानी ये पॉइंट एक्चुअली क्या हुआ, x1 कॉमा √1 माइनस x2 का, जो अपन अभी तक करते हैं। और एग्जामिनर बोला इस पर बी पॉइंट देंगे, x2 कॉमा 4/x2, और बच्चे को डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दे देते, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और √1 माइनस x स्क्वायर माइनस 4/x2 का होल स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर करके दे देते, तो आधे बच्चे तो वहीं पे फैल जाएंगे।
कि बच्चे गलती क्या करेंगे कि वो सोचेंगे डिस्टेंस निकालनी, पर एक्चुअली आंसर में स्क्वायर है, यानी और वो ऑप्शन भी देंगे जो डिस्टेंस का है, और स्क्वायर का तो हो गई धीरे से कोने में पड़ा हुआ। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या बना कि इन दोनों कर्व्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर यानी डी स्क्वायर मिनिमम आपको निकालना है। डी मिनिमम निकालो, डी मिनिमम निकालो, उसका स्क्वायर कर लो, मतलब मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो दोनों कर्व के बीच में और फिर उसका स्क्वायर कर दो। अरे कुछ तो आया समझ में। और एक कर्व भी बड़े नोन है आपके, अगर ध्यान से देखो तो, इलिप्स सर्कल है, बल्कि सर्कल का एक पार्ट है √1 - और उसका भी पार्ट है, उसके पार्ट का भी पार्ट है, 0 से 1 ही सेक्टर है, ठीक है। देखो y इक्वल टू अगर ये लिखोगे तो y² इक्वल टू 1 - x², यानी x² + y² बेटा 1 आ रहा है। तो हुआ तो ये कायदे से तो पूरा सर्कल, बट इसने x दिया सिर्फ 0 से 1, तो ये हुआ अपना सिर्फ ये वाला पार्ट सेक्टर, ये सब हटा दो। ये अपना कर्व, हालांकि अगर √1 - x² रहता तो ये भी आता, पर क्योंकि इसने x 0 से 1 लिख दिया तो हम इसको भी हटा देंगे। ये देखो, ये रहा अपना एक क्वार्टर सर्कल, ये रहा, ठीक है। तो ये अपना 1 - x, और ये 4/x को तो आप बचपन से जानते, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये R0 इसी को सोच के दिया, यानी ये है अपना कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इस पर अब आप मजे से पॉइंट मानो t, 4/t, t, 4/t, और फिर आप इसको वही ओरिजिन से जोड़ो, स्लोप निकालो, dy/dx के बराबर कर दो। अब तुम आंसर अपने आप निकालना, दिस इज योर होमवर्क। चलो, तो यहां तक 1 मिनट रुको, एक क्वेश्चन और अगर हो तो इसको भी दे देते हैं होमवर्क में, फिर ये खत्म ही हो गया एक तरह से। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन इंटीग्रेशन ही स्टार्ट करेंगे। लिखो नेक्स्ट, बस ये लास्ट ही है, ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, और होमवर्क बता दिया है, जे मेंस करके आना, और रेस कर लेना, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लें, रेस नंबर 12 लास्ट से शुरू करेंगे, रेस 12, ठीक है। थैंक यू।